लेकिन पूजनीय है। तो हमारा भी धर्म बनता है कि ब्राह्मण देवता है, हम है दैत्य। जो रात में विचरण करे उसे कहते हैं दैत्य। तो हमारे दैत्य का धर्म है कि पहले इन्हें प्रणाम करें। तो विश्व के स्मरण मात्र से विपिन मानव को मिलती महान शक्ति ज्ञान भक्ति जग विरक्ति काल को निगलने का, यहन को उछलने का, सत्य को वह करने का अप्रमेय साहस उत्साह ओज धीरता अजय विश्वाकुल विजयता को शंखेश्वर वार वंदन, साहस वार वंदन, सशत वार वंदन। श्री रावण जी जय 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 भोलेनाथ की। युवराज बालासाहेब जय जय भोलेनाथ की। जय जय श्री भगवान की। श्री रावण जी कहो कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, जो आपका वक्तव्य आया उसी के मध्य से अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। श्री रावण जी आपके द्वारा एक घोषणा हुई, नेपाल भोपाल महिपाल, नक माने राजा, भो माने पृथ्वी, पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण मेरी घोषणा को सुने कि जो भी नेपाल पुंगो पेड़ इनके साहस आने की कोशिश करेगा मैं उसकी मन निकाल करके एक का समर्पित कर दूंगा। तो क्या राजा जनक के आप चलिए देखिए, आप हमारे साथ खड़े हुए हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े हो। चलो पहुंचो तो आप अपने स्थल पहुंचो, आप अपने स्थल पहुंचिए। चलिए चलो। हाँ आप इधर मत आना, ये रावण का कार्य नहीं है। हाँ अरे आप पहुंचिए हमारे सामने, पहले पहुंचिए वो, ठीक है ना। और हमारा स्थान कहाँ है? हम इस समय भगवान भोलेनाथ की अजगर की शरण में ही यहाँ पर, ये स्थान हमारा स्थान यहाँ पर है और हम इस स्थान पर ही अब इसी स्थान पर चल रही है। हम बरियाई किसी के स्थान पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ठीक संशोधन करिए। दूसरी और कुछ कहना है? आपने कहा और तुमको पुरस्त करना थी, हम क्या सभी इसको स्वीकार करते हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था, बरियाई आपके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई। हमने देखा है कि आपने प्रतिबंध यहाँ भी लगा दिया, अरे इस रावण पर किसी माई के लाल का प्रतिबंध नहीं लगा है, आपने श्रीमान जी प्रतिबंध आते ही लगा दिया। रावण कौन है तुम्हें क्या मालूम? रावण की जाति क्या है तुम्हें क्या मालूम? इस मानस के आधार पर जो भी बोलता है, हम हो या तुम हो या और कोई अन्य कोई हो, वो मानस के आधार पर श्रीमान जी चलता है। बोलो बोलो, जो भी क्यों व्यासी जो भी कार्य हुआ करता है लीलाओं की बात करता हूँ, हटकर की बात कर रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, ये कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन जो भी चलता है वो मानस के आधार पर चलता है। और श्रीमान जी मानस में रावण का एक भी आधारी कोई बता दे कि रावण को अब स्थानाली में ब्राह्मण कहा गया। मेरी घोषणा ये नहीं है, व्यासपीठ तक नहीं है, सभी के लिए एक आधार निकाल दो। तो बाणासुर जी अच्छी बात करो, कोई बात नहीं, हम समझा देते आपको, अच्छी बात करिए कि आप यहाँ पर हमारा स्थान है, यहाँ पर तुम्हारा स्थान है, यहाँ पर हमारा स्थान है, ये हमें संस्कार मत, ये हमें मत बताओ, वो हमारे सामने उपदेश मत दीजिए। क्यों कि यहाँ तुम उपदेश दे चुके हो, यहाँ तुम्हारी क्या व्यवस्था हो चुकी है।
यहाँ तुम्हारी व्यवस्था, जो स्थिति तुम्हारी है इस स्थल पर वो हमारी है, वही स्थिति यहाँ सभी नेपालों की है, सभी भूपालों की है। सब स्थिति क्या है? उत्तम मध्यम नीच लघु, यह व्यवस्था महात्मा सीरत ध्वज के द्वारा की गई है। और आपने कह दिया कि नहीं चलिए आप यहाँ रहिए, क्यों? हम अनुचित कर रहे हो? अभी आपने कहा जबकि महात्मा सीरत ध्वज की व्यवस्था करनी है, सीरत ध्वज के द्वारा व्यवस्था दूसरी की गई। हमने दूसरी बात कह रहे थे, आपने हमको घसीट दिया होता, आते ही घसीट दिया होता, ऐसा अच्छी बात नहीं। अच्छी बात करो, बहुत अच्छी बात है। हम तो महात्मा सीरत ध्वज से कहना चाहते थे कि आज 11 माह 29 दिवस और 3 पहर बाकी रह गए हैं, इस घोषणा में परिवर्तन कर दो। केवल हमारी कोई प्रतियोगिता पर कोई विरोधाभास नहीं है, प्रतियोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं हमारा है। हमने कोई प्रतिबंध लगाए हो तो हम या समस्थित बैठे हुए कोई एक व्यक्ति कह दे कि रावण ने आकर के प्रतिबंध लगा दिया, मैंने प्रतिबंध लगाया हो? मैंने प्रतिबंध नहीं लगाया। मैंने केवल मेरी घोषणा, मेरा कहना यह था कि इसमें परिवर्तन कर दीजिए। यदि परिवर्तन कर दीजिए तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और सुनिए जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक महात्मा सीरत ध्वज को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मैं भुजा उठा कर कह रहा हूँ, जब तक ये सब प्रारंभ है, ये सब प्रतिज्ञा में संशोधन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। किसी माई के लाल की क्षमता नहीं है उठाने की बात, तो पूरे हिलाने की बात कर रहा हूँ। किसी माई के लाल की अगर क्षमता है तो आप बता दीजिए कि अमुक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्षमता वाला है, वो लालो जा करके हम स्वीकार कर लेंगे। जाओ अब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारा कथन ये था कि आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आप भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप वहीं खड़े रहे। जब तक मैं अपनी वार्ता को कह न लूँ, कहने के बाद ही व्यक्ति को आगे और पीछे होना चाहिए। मेरा कथन ये था। और देखो, अब बोलना नहीं बीच में, हम आपकी बात को बड़ा धैर्यता से सुनते हैं, और जो सुनेगा वही उत्तर देगा, जो सुन नहीं पाएगा उत्तर नहीं कर सकता किसी कीमत पर। जब आप सुनेंगे तभी हमारी वार्ता का उत्तर कर पाएंगे, और जल्दी में आप टिप्पणी कर देंगे तो नहीं कुछ समझ पाएंगे हमारी वार्ता। तो सुने, थोड़ा सा विचार करें, धारण करें। हमारा कथन था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, और त्रिभुवन जय समेत बैदेही, तो विनय विचार बरो हठ। राजा जनक का ये प्रण है।